इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, आर.के. कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। नीति हमें सिखाती है कि हमें अपने व्यापार, अपने व्यवहार में सरलता रखना चाहिए। जितनी सरलता और शांतता आपके पास रहेगी, उतनी ऊंचाइयां आप छू सकते हो। और जितनी कठिन आप रहोगे, जितने अशांत आप रहोगे, तो ऊंचाइयां मिल भी जाएं तो बहुत जल्दी आपको नीचे लेके आके छोड़ के जाएंगी। पद मिलते ही अगर घमंड आ जाए, पैसा आते ही अगर घमंड आ जाए, कोई ऐसी दुर्लभ चीज मिल गई हो जो किसी को देखने ना मिले, और उसको प्राप्त करके अगर आपके अंदर घमंड आ जाए, उस चीज को आपकी जिंदगी से दूर होने में देर नहीं लगेगी। पानी भी कोई भी पीना पसंद करता है, तो गर्म पानी पीना पसंद नहीं करता। गर्म पानी से नहाया जाता है, उसको बहाया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। ठंडे पानी को व्यक्ति अंदर रखता है। अगर आपको ऊंचाइयां पाना है तो अच्छे रास्ते से चलिए, सच्चे रास्ते से चलिए, ताकि वो बनी रहें। और ऊंचाइयां पाकर के अगर आपने जिनके सहारे से चढ़े हो उनको भूल गए हो, तो ऊंचाइयां फिर से आपको नीचे छोड़ के जाएंगी। अथवा किसी को आपने हानि पहुंचा करके, दुख देकर के अगर आपने ऊंचाइयां छुई हैं, तो वो ऊंचाइयां ऊंचाइयां नहीं कहलाएंगी। तो किसी को दुख देकर के आपको सुख कभी नहीं मिलेगा। किसी को दुख देकर के आपको सुख कभी नहीं मिलेगा। ये बात आपको अपने हृदय में लिख करके रख लेना चाहिए। स्कूल में टीचर्स हैं, वो पढ़ाते हैं, मित्र हैं, वो आपको सहयोग करते हैं। एक लड़की ने टॉप किया, लेकिन उसने किस तरीके से टॉप किया वो हम बताते हैं आपको। मतलब हमारे अनुभव का एक दृश्य था कि जब उसने सारे दोस्तों को पढ़ाया, तो उसने क्या पढ़ाया? वो पढ़ाया जो नहीं आना था, और जो आना था वो गलत पढ़ाया, ताकि ये लोग टॉप ना कर पाए। हुआ वही जो उसने चाहा था, लेकिन हुआ कुछ और। लोग तो फेल होना था वो हो गए, जैसे तैसे उन्होंने फेल होने से अपने आप को बचा लिया। टॉप तो उसी ने किया, लेकिन वो टॉप में रहने के बाद अकेली रह गई। और जब उसके जीवन में तकलीफ आई, तो पैसा, माता पिता, कोई काम नहीं आया। काम आते थे दोस्त, वो थे नहीं, वो अकेले रह गई। फिर जब वो वहां से गिरी, तो सांप सीढ़ी का खेल हो गया, सीधा आके जीरो। आज की नीति इसी विषय पर है कि वो ऊंचाइयां, वो बुलंदियां किसी काम की नहीं है जो अपनों को और छोटों को रौंद कर आप हासिल करते हो। व्यापार है तो छोटे भाई की दुकान कम चले, मेरी ज्यादा चले। इंडियंस के साथ एक बहुत बड़ी कमी है। आप देखना कि हर बिजनेस की दुकानें आजू बाजू में दो मिलेंगी आपको। कपड़े की दुकान होगी तो दो, और कहीं ना कहीं खोजना है तो मित्र होगा, पड़ोसी होगा, भाई होगा, रिश्तेदार होगा, वही निकलेगा। क्यों? अरे उसकी चल रही है, अपन भी दुकान खोल लेते हैं। ये आपकी बहुत छोटी सोच है कि उसकी दुकान के ग्राहक उसकी दुकान पे ग्राहक ना जाएं, अपनी दुकान पे ही ग्राहक आए। तुम ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हो, बुलंदियां प्राप्त करना चाहते हो, तो अपनों को, छोटों को साथ में लेके चलो, उनको रौंद के मत चढ़ो। मेरा ये मानना है कि जो अपनों को, छोटों को रौंद करके तुमने ऊंचाइयां पाई हैं, तुम अगर किसी अपने को गिरा करके ऊंचे उठे हो, तो तुम उठकर भी गिरे हुए ही हो। तुम उठ करके भी गिरे हुए ही हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इंसानियत नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है ना। बात ध्यान रखना कि पैसे बड़ी बात नहीं है, अपनों का साथ में रहना ही बहुत बड़ी बात। क्योंकि जब मुसीबत आती है ना, तो पैसा ही काम नहीं आता, अपने काम आते। अपने काम आते। बुलंदियां, ऊंचाइयां हर किसी को पसंद है, लेकिन कभी मौका मिले, आप अपने आप में सोचना, कभी मौका मिला हो कि आपके किसी रिश्तेदार ने कहा हो कि मुझे यार एक अच्छा सा प्लॉट चाहिए तेरी कॉलोनी में, अपन ने ढूंढ करके उसको दे दिया और उसमें कमीशन खा लिया हो।
सोचना एक बार, देखना कभी। अब तो ज़माना बदल गया है, सगा भाई भी सगे भाई से कमीशन ले लेता है। ज़माना बदल गया क्योंकि सब मनी माइंडेड हो गए, मनी ओरिएंटेड हो गए, काइंडनेस खत्म हो गई है। हर कोई एक-दूसरे से काम निकालने के लिए बस जुड़ रहा है कि अपना काम निकल जाए, फिर भाड़ में जाए। छोड़ो, क्या करना अपन को? इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। दुनिया के अधिकतर लोग ऐसे जी रहे हैं और अधिकतर लोग ऐसे ही मरेंगे। लेकिन अगर आपका काम किसी ने पूरा कर दिया हो या आपको किसी के कारण से ऊँचाइयाँ मिल गई हों, ऊँचाइयाँ मिलने के बाद भी उसको साथ में रखना। देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, माँ के लिए तो बेटा ही है ना, माँ के लिए तो बेटा ही है ना। ऊँचाइयाँ मिलने के बाद भी वो माँ को नहीं भूला। तो जिनके निमित्त से आप ऊँचे उठ रहे हो, उनको छोड़ना नहीं, उनको साथ लेके चलना। आपने अगर उनको छोड़ दिया, तो ऊँचाइयों को नीचाइयों में बदलने में देर नहीं लगेगी। आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ चल रहा है कि बिज़नेस की बात करें तो किल देन रूल। ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि पड़ोस के जो दुकानदार है उसको पहले खत्म कर दो, फिर अपना व्यापार रूल करेंगे। एक व्यापारी की मैंने घटना देखी, वो जो तेल की टीन आती है उसका व्यापार था, तेल की टीन का खाली। अब उसके पड़ोसी ने भी वही दुकान खोल ली। तो उसने सोचा कि इसको खत्म करेंगे, फिर अपन रूल करेंगे। तो उसने क्या किया कि 3-4 ग्राहक भेजे उसके यहाँ कि भैया टीन के डिब्बे चाहिए। उसके यहाँ 10-20 थे। बोले भैया 200-300 चाहिए। कितने के दोगे? उसने कहा इतने के देंगे। बिज़नेस की डील हो गई। ऐसे उसको टीन के डिब्बे के ऑर्डर दिए। कितने? 3000। उस समय की बात है जब ₹100 की भी कीमत थी और सबने कुछ-कुछ एडवांस दे करके वो टीन के डिब्बे बुक कर लिए। 5 लाख का उसके यहाँ मान लीजिए कि सामान रख दिया और एडवांस पहुँचे ₹20,000। एडवांस पहुँचे ₹30,000। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? वो एडवांस तो डूब जाए तो डूब जाए, उन लोगों ने माल नहीं उठाया। वो आदमी डूब गया। फिर उससे उसने वही सामान अपने पड़ोसी से उससे आधे में लिया। वो तो कहीं न कहीं कवर अप करेगा। अब आप देखो, तुमने ऊँचाइयाँ तो पा ली, लेकिन जो तुमने उसके साथ हाय पाई है, बददुआएँ तुम्हें मिली हैं, वो कहाँ जाएँगी? वो तुम्हारे साथ चलेंगी। ऊँचाइयाँ झूठ के साथ सहारे अगर आपने इकट्ठी कर ली हैं, टिकेगी नहीं। झूठ के महल टिकते नहीं हैं, ढह जाते हैं। सच्चाई के महल टिके रहते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। राम ने ऊँचाइयाँ पाई हैं, लेकिन राम ने किसी को रौंद करके ऊँचाइयाँ नहीं पाई। राम ने किसी को कुचल करके ऊँचाइयाँ नहीं पाई। राम ने अपनी मेहनत से अपने हक की चीज़ पाई है। तो राम को अपन मानते हैं, लेकिन राम के जैसे व्यक्तित्व और गुणों को भी तो पाएँ, तब तो कुछ बात होगी। मेरा तो मानना है कि जैसे सूरज है, वो बहुत चमकता है। चमकता है? आप सबने सूरज की चमक देखी है? तो मेरा कहना है कि सूरज की तरह तो चमको, लेकिन किसी के जीवन में अंधेरा मत करना, उजाला ही करना। सूरज कभी किसी घर में अंधेरा नहीं करता, उजाला करता है, अंधेरे को दूर करता है। तो अगर आप ऊँचाइयों को छू रहे हो, तो अपनों को रौंद करके मत जाना, अपनों को साथ लेकर के जाना। एक इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि एक बड़े व्यक्ति के पास इतना पैसा होता है कि उसका 1% भी वो अपने पूरे जीवन में खर्च नहीं कर सकता, अपने ऊपर। आप जितने लोग बैठे हो पैसे वाले हो, आप स्वयं में सोचना कि जितना पैसा आपके पास है, संपत्ति जो भी आपके पास है, उसका 1% जो है, वो पूरा आप अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाओगे। फिर भी नई ऊँचाइयाँ, नई बुलंदियों के लिए दूसरों को रौंद करके क्यों ऊपर जाना? अपनों को भी तो लेके चलो। ऊँचे उठ गए और जिनके सहारे उठे, उनको धक्का देते गए। ये बंदर का खेल हो जाएगा। ये बंदर का खेल हो जाएगा। लोगों को लगता है ना कि माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन हर माँ गाय की तरह नहीं होती ना। हर माँ गाय की तरह नहीं होती। एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें देखा गया कि बड़ी सी टंकी पानी की,
बंदर का बच्चा और एक बंदर उसमें डाल दिए गए और ऊपर से बरसात आने लगी। पानी बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो उसने बंदर जो थी माँ, उसने अपने बच्चे को सिर पे रख लिया। लेकिन जब वो डूबने लगी, तो उसने बच्चे को नीचे किया और कूद के बाहर आ गई। उस माँ का जीना ना जीना बराबर है, क्योंकि उसने ऊँचाइयाँ तो पा ली, ज़िंदगी बचा ली, लेकिन अपने को रौंद के बचाई। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप उस बंदर की ही तरह हो, जो रौंद के ऊँचे उठ रहा है। ऐसे नहीं उठना। उठो तो ऐसे उठना कि लोग बोलें, हाँ, लेके चला है। जितने बड़े पदों को प्राप्त हुए लोग हैं और उन्होंने अपनी ऊँचाइयों को बना के रखा है, बुलंदियों को, वो सबको लेके चले हैं, इसलिए उन्होंने बना के चला है। रौंद के जो चला है, वो कभी कुछ नहीं कर पाए। इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपने किसी को हर्ट किया है ना, तो आपको भी एक दिन हर्ट होना पड़ेगा। अच्छा, जो दूसरों को हर्ट करते हैं ना, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ती जाती हैं। जैसे अगर आपने किसी को हर्ट किया, तो एक बार उसके साथ आपका जो कनेक्शन उल्टा कनेक्शन बन गया है, वैर बन गया है, वो चलता रहेगा आगे आगे। रावण का और राम का, लक्ष्मण का ये जो युद्ध हुआ है, ये इसी भाव का नहीं है, पिछले 10 भावों से चलते आ रहा था। भगवान पारसनाथ पर उपसर्ग हुआ, तो पिछले 10 भावों से चलता आ रहा था। 10 भावों में 6 भावों तक वो बैर ही बांधा रहा। कहीं न कहीं वो पीछे लगा ही रहा। जो बैर एक बार बंध गया, वो लंबे समय तक चलता है, और कहीं उसकी जगह प्रीति बन गई तो वो भी लंबे समय तक चलती है। रावण के साथ बैर था, तो रावण के साथ युद्ध हुआ और उसका वध हुआ, और हनुमान के साथ प्रीति थी, तो हनुमान ने साथ निभाया। आपको साथ निभाने वाले चाहिए हैं कि बैर बढ़ाने वाले चाहिए, वो अपने ऊपर है। आप किसी को हर्ट करके ऊपर उठ रहे हो, किसी को हार्म देकर के, किसी को तकलीफ देकर के ऊँचे उठ रहे हो, तो वो अगले में तुमको भी तकलीफ देगा। कर्मा रिटर्न्स, वो चक्कर चलता है। आज तुमको रास्ते में चींटी दिखी और तुमने पैर से मारी है, कल तुम भी चींटी बनोगे, वो भी तुमको पैर से मारे। दूसरों के काम आना अच्छी बात है, दूसरों से काम निकलवाना, काम निकालना, ये अच्छी बात है। समझ में सबको सब आता है कि कौन किसके साथ क्या व्यवहार कर रहा है। भले ही वो कहे ना कहे, लेकिन कर्म तो कहेगा। भले ही वो कहे ना कहे, कर्म तो कहेगा, क्योंकि बैर बंध जाता है। सबसे पहली बात ये, अगर आप किसी को हर्ट करके ऊँचे उठ रहे हो, बैर बाँध लेगा वो, छोड़ेगा नहीं। आप लोगों ने मकोड़े देखे हो, काले कलर की एक बड़ी सी चींटी आती है, उसको चींटा कहते हैं। अगर उसने कभी पकड़ लिया बैर के साथ, तो वो टूट जाता है, लेकिन वो छोड़ता नहीं। कहीं ऐसा बैर अपने साथ ना बंध जाए, इसका आप ध्यान रखना। दूसरी बात क्या होती है कि जब ऊँचाइयाँ मिल भी जाए ना, तो वर्तमान में वो चुभती है, कि क्योंकि व्यक्ति को तो पता है ना, तो वो सोचता है कि यार अपन ने इसको दुःख दिया था, अपन ने गलत किया था। अंदर से तो उसको मालूम रहता है कि अपन ने गलत किया। तो वर्तमान जो है उस कारण से दुःखमय हो जाता है। वर्तमान दुःखमय हो जाता है। ना मानो तो कभी आप अपने जीवन में या दूसरों के जीवन से सीख लेना, कि जब दुआएँ लगती हैं, तो व्यक्ति जो ज़मीन में लकीर खींचता है या फ़कीर की तरह घूमता है, वो राजा बन जाता है। जब दुआएँ लगती हैं, और जब बद्दुआएँ लगती हैं, तो राजा का महल भी गिरने में देर नहीं लगती। तो किसी की बद्दुआएँ लेकर के ऊँचे मत उठना। पैसा कमाओ, आप खूब कमाओ, ऊँचाइयाँ छुओ, बुलंदियों को पार कर लो, आसमान पर टंग जाओ, लेकिन किसी को दुःख देकर के ऐसा मत करना। कर्मा रिटर्न्स। और तीसरी बात कह रहे हैं, अगर आपने किसी को दुःख देकर के ऊँचाइयाँ पाई हैं, तो लोग आपका अपवाद करेंगे, आपका यश नहीं फैलेगा, नेम फेम नहीं मिलेगा, नेम फेम चला जाएगा। वो गाँव के लोगों को मालूम चल जाता है, फिर वो गाँव से शहर तक जाती है बात, अरे उसने अपने पिता को मार दिया और संपत्ति अपने नाम कर ली। कितने दिन रहेगी संपत्ति तुम्हारे साथ भाई? 10 साल, 20 साल, 50 साल, इसके बाद तुम भी तो छोड़ोगे। 50 साल की, 20 साल की गर्मी के लिए तुमने जो ये कर लिया है, ये काला धागा लग चुका है। सफ़ेद मूर्ति पर काला धागा लग जाए, काला दाग लग जाए, तो वो अलग चलता है ना? बस तुमने दाग लगा लिया है, तुमने दाग लगा लिया है।
अपवाद। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा। और सबसे अंतिम और मुख्य बात, ऊंचाइयां कुछ दिनों के लिए ही हैं, नथिंग इज परमानेंट। बुलंदियां भी कुछ ही दिन के लिए हैं, क्योंकि हर चीज का एक टाइम पीरियड है, क्राइटेरिया है। उसके बाद वो डाउनफॉल में जाएगी जाएगी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो चीज डाउनफॉल में जाएगी। और फिर तुम्हारे को वो दिन याद आएंगे कि हमने उसके साथ गलत किया था। झूठ के साथ, फरेब के साथ अगर कोई रिश्ता बनाया है, कोई व्यापार किया है, हो सकता है तुम्हारा भाग्य हो चल जाए, लेकिन इस भाव में नहीं तो अगले भाव में सही व्यक्ति को सच तो मालूम चलेगा। जब सच मालूम चलेगा, वो बदला लेने वहां से आएगा। एक राजा की कहानी हमने पढ़ी थी, किसी और पूर्व भाव में उसकी और एक व्यक्ति की अच्छी मित्रता थी, और किसी कारण से बैर विरोध हो गया, और बैर विरोध होने के कारण वो व्यक्ति मर करके सांप हुआ और दूसरा हुआ राजा। जब राजा हुआ तो उसी के खजाने में वो सांप हुआ। राजा खजाना निकालने गया और उसने सांप में डस लिया। एक मंत्री आया, मंत्री मतलब वो जो मंत्र करने वाला तांत्रिक रहता है, वो आया। उससे बोला गया कि इसका जहर उतारना है, तो उसने बोला कि वही सांप इसका जहर खींच सकता है और कोई नहीं खींच सकता। तो बोले करो, कैसे करते हो? उसने अपनी विद्या से बीन बनाकर बजा करके नगर के, गांव के, शहर के जितने सांप थे सबको महल के बाहर बुलाया, सांपों को, और एक बहुत बड़ी कढ़ाई रखी उबलते हुए तेल की, और उसने बोला, सारे सांपों को निर्देश दिया मंत्र की विद्या के द्वारा कि इस तेल में से निकलते जाओ। जिसने डसा है, जिसने भी डसा है वो मर जाएगा। जिन सांपों ने नहीं डसा था वो तेल से निकलते गए और बच गए। एक बचा आखिरी में, वो जिसने डसा था। उससे कहा कि तू जहर खींच या फिर तेल में से निकल, क्योंकि उसने मंत्र विद्या का प्रयोग किया था। उसको इतना बैर, इतना विरोध, उस समय की बद्दुआ। उस सांप ने तेल में प्रवेश करके मर गया। बोले मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, जहर खींचूंगा तो ये मारेगा, तेल में से अगर जाता हूं तो मरूंगा, तो क्यों ना इसको मार के मरूं। वो उस पर्याय में भी, उस जन्म में भी उसको मार के ही मरा। ऐसा अपने साथ ना हो। सूरज की तरह चमको, लेकिन किसी के जीवन में अंधेरा करके नहीं, किसी के जीवन में अंधेरा करके नहीं, किसी की जिंदगी में अंधेरा करके मत चमकना। वो चमकना भी फीकापन ही है, वो उजाला भी अंधेरा ही है जो किसी को दुख दे करके मिला। तो ये नीति आज की समझना, आप अपने जीवन में काइंडनेस लाएं, अपने जीवन में काइंडनेस लाएं। हमको अच्छे व्यक्ति बनना है। थिंक अबाउट योर फ्यूचर। हमें अपना फ्यूचर कैसे बना के रखना है, क्योंकि भविष्य बनाना है अच्छा, तो आज भी कुछ करना पड़ेगा अच्छा। यह नीति अपने जीवन में उतारना। शेष अपन फिर कभी आगे देखेंगे। भगवान महावीर। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।